बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेटा हम एक्सरसाइज 4.5 को सॉल्व करेंगे। तो 4.5 को सॉल्व करने से पहले कुछ मैं बेसिक चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ 4.5 के बारे में, जो आपने याद रखनी है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं। होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशंस। तो बेटा आपके पास एक होमोजीनियस सेकंड डिग्री इक्वेशन होती है, जिसे हम लिखते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई के इक्वल टू ज़ीरो। एवरी homogeneous second degree equation ax square plus 2hxy plus b square equal to 0 represent straight line through the origin। तो ये जो सेकंड डिग्री इक्वेशन है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये दो स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करती है जो ओरिजिन से पास कर रही है। तो हमने कंसीडर किया जो इस इक्वेशन को सॉल्व करने से हमारे पास ये दो स्ट्रेट लाइन आती हैं। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारे पास ये दो स्ट्रेट लाइन आती हैं। तो अब आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है इसमें, कि इन दोनों स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करने से हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है, यानी फर्स्ट स्ट्रेट लाइन की स्लोप m1 है और सेकंड स्ट्रेट लाइन की स्लोप m2 है, तो वो इक्वल आएगी a ओवर b के। तो बेटा ये रिजल्ट आपने याद रखना कि m1 इंटू m2 इक्वल होगा a ओवर b के, और m1 प्लस m2 जो है वो इक्वल होगा -2h ओवर b के। ये हम आगे रिजल्ट यूज़ करेंगे। और अगर हमने इन दोनों स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल फाइंड करना है, तो बेटा उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी tan थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan थीटा इक्वल होगा 2 स्क्वायर रूट a स्क्वायर माइनस ए बी ओवर a प्लस बी। तो बेटा ये आपने फार्मूला याद रखना है कि आपने एंगल अगर फाइंड करना है तो किस तरह फाइंड करेंगे। तो आपने एच ए बी और ए प्लस बी की वैल्यू इसमें लगानी है। तो आए क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं इसका। फाइंड द लाइन रिप्रेजेंट ईच ऑफ फॉलोइंग। तो बेटा हमने लाइंस फाइंड करनी है। फाइंड मेजर ऑफ द एंगल बिटवीन देम, हमने इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। जैसा हमारे पास ये इक्वेशन है 10x स्क्वायर माइनस 23x माइनस 5 के इक्वल टू 0। तो बेटा हमने सबसे पहले इसकी फैक्टराइजेशन की। तो इसके फैक्टर आपने बनाने हैं। इसके फैक्टर क्या बनेंगे? तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे? -25 और 2, यानी 25 में 2 माइनस कर तो हमारे पास 23xy आ जाएगा। तो उसके बाद पहले दोनों वैल्यू से 5x कॉमन आ गया और सेकंड दोनों वैल्यू से y कॉमन आ गया। तो एक आपके पास फैक्टर आ गया 2x माइनस 5y, और एक दूसरा फैक्टर आ गया 5x प्लस वाई। तो इन दोनों को ज़ीरो के इक्वल रखा तो आपके पास ये दो स्ट्रेट लाइन आ गई। तो बेटा अगर आप गौर करें, ये आपके पास वही सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन है, उसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास दो स्ट्रेट लाइन आ गई। अब हमने इन दोनों स्ट्रेट लाइन के दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो हमारे पास ए एक्स के प्लस 2hy प्लस बी वाई के है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 के साथ कंपेयर करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास ये है। ये जो इक्वेशन नंबर 1 के साथ इसको कंपेयर किया, यहाँ से आपने ए एच और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके पास ए की वैल्यू 10 आ गई और 2h जो है -23 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से एच की वैल्यू आ गई -23/2 और बी की वैल्यू -5। इसको हमने फॉर्मूले में पुट किया। तो बेटा इसको एच ए बी और ए प्लस बी की वैल्यू लगाई। तो आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो आपके पास जो है 27/5, यानी ये tan थीटा की वैल्यू आ गई। तो tan को दूसरी साइड पर लेके जाएंगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, और tan इनवर्स पर इसकी अगर हम एंगल देखें तो आपके पास 79 डिग्री और 31 मिनट आपके पास इसका एंगल आ रहा है।
तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 इसका सेम इसी तरह आपने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सिलेबस में नहीं है और क्वेश्चन नंबर 5 भी नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 को हमने सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं बेटा। अगर आप देखें इसकी फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ सीकन एक्स आ रहा है और सीकन अल्फ़ा आ रहा है और मिड में 2xy और सीकन अल्फ़ा आ रहा है। तो इसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे? आपने इसको वाई स्केयर पर डिवाइड किया दोनों तरफ। उसके बाद आपके पास एक्स स्केयर ओवर वाई स्केयर 2xy सीकन अल्फ़ा ओवर वाई स्केयर और एक्स वाई वाई स्केयर ओवर वाई स्केयर आ गया। और अगर आप देखें तो आपको एक्स और वाई का होल स्केयर आ गया और वाई स्केयर वाई से कैंसिल हो गया। एक वाई जो है बेटा ये वाला एक वाई इसकी पावर से कटिंग हो गया तो एक्स और वाई बच गया और वाई स्केयर जो है वो इस वाई स्केयर से कट होकर आपके पास ये नीचे 1 बच गया। तो इस ये अगर आप गौर करें आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसमें ए की वैल्यू 1 आ रही है और बी की वैल्यू -2 सीकन अल्फ़ा आ रही है और सी की वैल्यू 1 है। इसको आपने क्वाड्रेटिक फार्मूले में लगा दी यानी ए बी सी की वैल्यू लगाई तो आपके पास इसको सिंप्लीफाई करके बेटा ये आपके पास आ गए। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लें तो 2 नीचे में 2 से कटिंग होकर आपके पास सीकन अल्फ़ा प्लस माइनस टेन अल्फ़ा बच गया। तो बेटा इसको एक दफ़ा प्लस में आपने सॉल्व करना और एक दफ़ा माइनस में, लेकिन उससे पहले इसको आप लिख लें सीकन अल्फ़ा और टेन अल्फ़ा को लिख लें 1 ओवर कोस अल्फ़ा। सीकन अल्फ़ा को लिख सकते हैं और टेन अल्फ़ा को आप साइन ओवर कोस में लिख सकते हैं। आप इन दोनों कैल्शियम लें तो आपके पास ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस साइन अल्फ़ा। तो बेटा इसको एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा इसको हमने माइनस में लिख दिया। तो जो कोस अल्फ़ा दूसरी साइड पर जाकर यानी क्रॉस मल्टीप्लाई किया इसको तो एक्स कोस अल्फ़ा इधर आ गया 1 प्लस साइन अल्फ़ा 7 बाय। इसी तरह ये एक्स कोस अल्फ़ा और इस साइड पर आकर 1 माइनस साइन अल्फ़ा 7 बाय आ गया। तो बेटा ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। इसी तरह ये भी दूसरी साइड पर आकर माइनस हो गया। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड 2 इक्वेशंस आ गई। अब आपने इन दोनों इक्वेशन के दरमियान एंगल फाइंड करना है। आपने इसको सेकंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन के साथ कंपेयर किया तो ए की वैल्यू 1 आ रही है और 2a जो है -2 सीकन अल्फ़ा के इक्वल आ रहा है। तो बेटा 2 से क्या हो जाएगा ये कटिंग हो जाएगा। तो आपके पास जो है एज इक्वल आ जाएगा माइनस सीकन अल्फ़ा के और बी की वैल्यू जो है वो 1 आ रही है। तो ठीक है बेटा ये बी नहीं होगा, ये गलती से लिखा गया, ये बी नहीं है, बी की वैल्यू 1 आ रही है। तो इसमें आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। तो आपके पास टेन स्केयर हुआ आ रहा आंसर में तो स्केयर रूट से कटिंग होगा तो टेन से कटिंग हो गया तो आपके पास जो थीटा की वैल्यू है माइनस इक्वल आ गया अल्फ़ा के। तो ये आपके पास दोनों यानी स्ट्रेट लाइन के दरमियान जो एंगल है वो अल्फ़ा होगा। अच्छा उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्वेश्चन नंबर 7 में मैं कह रहा फाइंड अ जॉइंट इक्वेशंस ऑफ लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू लाइंस। तो बेटा हमें 2 इक्वेशंस फाइंड करनी है जो ओरिजिन से पास कर रही है और परपेंडिकुलर है इस लाइंस के। तो बेटा किस तरह करेंगे देखें ज़रा। तो हमने एक्स स्केयर -2 एक्स वाई टेन अल्फ़ा माइनस वाई स्केयर आपका गिवन इक्वेशन है। तो हमने फर्स्ट किया m1 m2 बी ए स्लोप ऑफ गिवन लाइंस यानी जो हमारे पास लाइंस गिवन उसकी स्लोप m1 m2 है। तो आपने भी पीछे एक रिजल्ट प्रूव किया था कि m1 प्लस m2 जो है -2 h ओवर b की इक्वल है। तो अब इसमें h और b की वैल्यू लगानी है आपने। तो h और b की वैल्यू लगाने से आपका m1 प्लस m2 का आंसर आ गया -2 टेन अल्फ़ा। ठीक है और m1 और m2 को मल्टीप्लाई किया तो वो किसकी इक्वल है a और b के। तो a और b की वैल्यू लगाने से आपके पास -1 आ गया। ठीक है बेटा ये हमारे पास जो इस साइड पर वैल्यूज़ है ना ये a h और b की वैल्यू है ये हमने इस फॉर्मूले में लगाई है। अच्छा नाउ द स्लोप ऑफ लाइंस परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस आर। तो बेटा अगर इन जो लाइंस हमें गिवन उसकी स्लोप m1 m2 है जो इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी उसका हमने रेसिप्रोकल लिया साइन चेंज किया उनकी स्लोप ये होगी। तो दे इक्वेशंस आर तो उनकी इक्वेशन क्या होगी y इक्वल है -1 ओवर m1 x के। ये किस तरह ये बेटा देखें ज़रा आपके पास इक्वेशन होती है y
इक्वल होता है माइनस y1, और ये y1 आ गया, और ये इक्वल होता है, अगर आपने पॉइंट इक्वेशन की सॉल्व करी हो, m 4.3 में x आ गया, और माइनस माइनस x1, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो बेटा x1 की वैल्यू और y1 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से पास की, इनकी वैल्यू 0 0 आ गई, इसकी वैल्यू भी 0 होगी, x1 भी 0 हो गया, और स्लोप आपके पास जो गिवन है यहाँ, वो क्या गिवन है, -1/m। तो ये हमने लगा दी, इसमें तुम्हारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। तो इसको सिंप्लीफाई करने से आपके पास x प्लस m1 y इक्वल आ गया 0 के, और x प्लस m2 y इक्वल, तो हमने जॉइंट इक्वेशन फाइंड करनी है, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देना, इक्वल 0 आ जाएगा। m1 m2 की वैल्यू आपने ऊपर फाइंड की हुई है, तो इसकी वैल्यू लगाने से -2 अल्फ़ा आ गया, और m1 और m2 की वैल्यू आप -1 है, ये भी आपने ऊपर फाइंड की हुई है। तो ये लगाने से आपके पास एक्स स्केयर -2 एक्स वाई टेन अल्फ़ा माइनस वाई स्केयर आपके पास इक्वेशन आ गई, यानी इसका आंसर आ गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर जो 8 है, सेम इसी तरह आपने करना है, आपने फाइंड द जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी जो ओरिजिन से पास करी और परपेंडिकुलर है इस लाइंस के। तो सेम उसी तरह आपने लेट की m1 m2 बी स्लोप ऑफ गिवन लाइंस, तो m1 प्लस m2 इक्वल होता है -2h ओवर b के, और m1 m2 इक्वल होगा a और b के। तो नाउ द स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर टू गिवन लाइंस आर -1 और m1 होगी, और -1 और m2 होगी। तो उसी तरह आपने ये लगानी है वैल्यूज़। तो बेटा ये किस तरह आई है, ये आपके पास एक पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन। तो x1 और y1 की वैल्यू 0 0 होगी, क्योंकि वो ओरिजिन से पास कर रही है, और स्लोप की वैल्यू -1 और m1 लगाएंगे। तो उसको सिंप्लीफाई जिस ऊपर किया है, इसी तरह आपके पास ये भी वैल्यू आ जाएगी, इसी तरह आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इस दोनों इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने से आपके पास ये दो इक्वेशन जो आएंगी, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास ये जॉइंट इक्वेशन ऑफ लाइन आएगी, उसमें m1 और m2 की वैल्यू और m1 और m2 की वैल्यू जो आपने ऊपर फाइंड किया वो लगानी है। तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। तो यही आपने फाइंड करनी थी, बी एक्स की -2h एक्स वाई प्लस बी वाई के इक्वल टू 0।